हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्कस किया था, तो उसमें हमने एक प्रोसेस बताया था मॉड्यूलेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है और इसकी क्यों ज़रूरत होती है। ठीक है, सो टुडे वी स्टार्ट विद मॉड्यूलेशन। देखिए, मॉड्यूलेशन क्या होता है कि इसका पर्पस क्या होता है कि द पर्पस ऑफ मॉड्यूलेशन इज टू कन्वर्ट द सिग्नल टू अ सुटेबल फॉर्म टू मैच द ट्रांसमिशन मीडियम। क्योंकि कल आपने देखा था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में, आप देखिए कि जैसे ये हमारा अगर ट्रांसमीटर था, ठीक है, और ये रिसीवर था, क्लियर, और ट्रांसमीटर से सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है चैनल के थ्रू रिसीवर को। और हमने कहा था कि ट्रांसमीटर और इसके बीच का जो भी ये पार्ट होता है, जो भी ये माध्यम होता है, दैट इज कॉल्ड चैनल। अब वो चाहे वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो, ठीक। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है कि इसमें सिग्नल ट्रांसमिट सिग्नल ट्रांसमिट करने से पहले, सिग्नल को चैनल में भेजने से पहले हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल सिग्नल है हमारा, जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मॉड्यूलेट करते हैं या उसका हम मॉड्यूलेशन करते हैं। मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं? मॉड्यूलेशन की इसलिए ज़रूरत होती है टू कन्वर्ट इट इनटू अ सुटेबल फॉर्म टू मैच द ट्रांसमिशन मीडियम। अब जो ट्रांसमिशन मीडियम है बीच में, चाहे के टू पैरेलल वायर ओपन लाइन है, चाहे कोएक्सियल केबल है, चाहे ऑप्टिकल फाइबर केबल है, और चाहे आपका फ्री स्पेस है, तो जो भी मीडियम हम ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं उससे मैच करने के लिए ओरिजिनल सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देते हैं या उसका हम मॉड्यूलेशन करते हैं। और इसमें एक चीज़ और ये होती है कि जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है, या जिसको आप कह लीजिए जो मैसेज हमें ट्रांसमिट करना है, तो जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है वो बहुत वीक होता है। दे आर वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। मैसेज सिग्नल्स आर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। तो क्या होगा कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को आप ट्रांसमिट करेंगे अगर डायरेक्टली चैनल पे, तो वो दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड एफिशिएंटली ऑन द चैनल डायरेक्टली। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अगर आप चैनल पे डायरेक्ट बगैर मॉड्यूलेशन के अगर आप ट्रांसमिट करेंगे तो वो एफिशिएंटली नहीं ट्रांसमिट होगा। एफिशिएंटली नहीं ट्रांसमिट होगा मतलब ये सिग्नल वीक सिग्नल होते हैं, और आफ्टर अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आफ्टर सर्टेन डिस्टेंसेज वो दिन पर दिन डिस्टेंस बाय डिस्टेंस जो है उनका एम्पलीट्यूड डिके होता जाता है, तो इसलिए उसका मॉड्यूलेशन करना ज़रूरी होता है। और जो ट्रांसमिशन चैनल होता है बीच में, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, वो बेस्ट सूटेड होते हैं किसके लिए? हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। तो ये जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का ये जो चैनल होता है, ये चैनल बेस्ट सुटेबल होता है किसके लिए? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के लिए। दे आर बेस्ट सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को या इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिक्स करते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो यानी कि आप सिंपली आप ये डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि मॉड्यूलेशन क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि मॉड्यूलेशन इज ए मेथड और ए स्कीम which alters some characteristic of the high frequency carrier in accordance with the low frequency message signal called the modulating signal। यानी मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन वो प्रक्रिया है जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को, ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए आपका ये कोई सिग्नल है और जिस ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ठीक। और जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या मैसेज सिग्नल है ओरिजिनल, ठीक है, वो मान लीजिए हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई नहीं है, ठीक है। वो हमने कहा सपोज कीजिए वो हमारा सिग्नल इस तरह है, तो इसको भी ये क्या करेगा, ये जो हमारा कैरियर सिग्नल, ठीक, और ये ओरिजिनल वाला क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ही हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है जिसको ट्रांसमिट करना है। तो ये सिग्नल इसके हिसाब से
अपने को कन्वर्ट कर लेगा। तो वही हमने कहा है कि मॉड्यूलेशन इज ए स्कीम विच अल्टर्स some characteristic of the high frequency carrier in accordance with the low frequency message signal। तो कैरियर सिग्नल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, चाहे एम्पलीट्यूड हो, चाहे इसकी फ्रीक्वेंसी हो, चाहे इसका फेज हो, कोई कैरेक्टरिस्टिक कैरियर सिग्नल की इसके हिसाब से, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से चेंज हो जाती है। ठीक, तो ये है मॉड्यूलेशन का प्रोसेस। क्योंकि चैनल में लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एफिशिएंटली नहीं ट्रांसमिट हो सकता, इसलिए लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिलाते हैं, और वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहलाता है कैरियर, और जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है वो कहलाता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक, अब मॉड्यूलेशन की हम लोग बात करेंगे। तो मॉड्यूलेशन देखिए, जनरली अगर हम कहें कि टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, कि मॉड्यूलेशन कितने तरह का होता है, ठीक है, तो मॉड्यूलेशन की जो टाइप्स है, ये बेसिकली हम दो तरह से इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका CW मॉड्यूलेशन, और दूसरा होता है आपका पल्स मॉड्यूलेशन। सेकेंड वन इज पल्स मॉड्यूलेशन। और ये CW मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस वेव। इसको आप लिख सकते हैं कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये इसको ब्रॉडली हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि मॉड्यूलेशन दो तरह का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस वेव और एक होता है पल्स मॉड्यूलेशन। अब इसमें कंटिन्यूअस वेव में क्या होता है कि इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज बेस्ट सूटेड फॉर सिग्नल्स विच वेरी कंटिन्यूअसली विद टाइम। तो जो CW मॉड्यूलेशन होता है, कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन, ठीक है, ये क्या होता है कि पहले आप तो देखिए वर्ड कंटिन्यूअस इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये उन सिग्नल के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, बेस्ट सुटेबल होता है, जिसमें सिग्नल टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, जिसमें सिग्नल टाइम के साथ वेरी कर रहा हो। तो इन कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन द कैरियर सिग्नल इज यूजुअली साइनसॉइडल इन नेचर, और इसमें जो कैरियर सिग्नल यूज होता है कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में, वो जनरली कौन सा यूज होता है? साइनसॉइडल सिग्नल। साइनसॉइडल सिग्नल आप सब लोग जानते हैं, उसकी वेव फॉर्म, साइन वेव की वेव फॉर्म क्या होती है। तो जो साइनसॉइडल सिग्नल होता है वो कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल की तरह काम करता है। अब आप आ जाइए पल्स मॉड्यूलेशन पे। पल्स मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि इन पल्स मॉड्यूलेशन देर इज ए डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये क्या है? ये डिस्क्रीट है, या डिस्क्रीट को ही डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक, अब देखिए इस कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट को एक बार हम आपको समझा दें कि आप यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे ये टाइम दिया हुआ है और ये दिया है कोई भी सिग्नल ले लीजिए CT। तो टाइम की हर वैल्यू के साथ, अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये कोई सिग्नल है, ठीक, और ये T आपने बढ़ा दिया, तो क्या होगा कि आप देख रहे हैं टाइम की किसी भी वैल्यू के लिए ये कर्व जो है ये कहीं पे ब्रेक नहीं है, समझ रहे हैं? यानी फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी आपको CT की वैल्यू मिल रही है। तो इस तरह, अभी तो आप ब्रीफली ये समझ लीजिए, तो इस तरह के सिग्नल क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस सिग्नल। और डिस्क्रीट सिग्नल क्या होते हैं? डिस्क्रीट सिग्नल में कर्व आपको ऐसे नहीं मिलेगा। डिस्क्रीट सिग्नल में पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ये 0 है, इधर हमने T लिया है, तो मान लीजिए हमें यहाँ पे मिल रहा है ग्राफ, फिर यहाँ मिल रहा है, फिर यहाँ मिल रहा है, फिर यहाँ ऐसे, इस तरह से, समझ रहे हैं? तो ये पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको ये वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन ये ग्राफ आप इसको ऐसे लाइंस, आप ऐसे कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं खींच सकते इसके लिए, ठीक है, ये आपको टूटा हुआ ही मिलेगा। इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट। मतलब फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम यू विल गेट द वैल्यू ऑफ CT, बट नॉट फॉर ए पर्टिकुलर रेंज। तो इस तरह के सिग्नल को बोलते हैं डिस्क्रीट, इस तरह के सिग्नल को बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो पल्स मॉड्यूलेशन जो है आपका डिस्क्रीट प्रोसेस है, और ये CW मॉड्यूलेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
तो ये अभी तो ब्रीफली आपको जितना आपके सिलेबस के हिसाब से है, फंडामेंटल के हिसाब से हम बता दे रहे हैं, फिर आगे जब डिटेल में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लेक्चर्स होंगे तो फिर हम लोग इसको डीप में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद क्या है कि तो ऑब्वियस सी बात है, पल्स मॉड्यूलेशन किसके लिए यूजफुल होता है? उन सिग्नल्स के लिए जो डिस्क्रीट इन नेचर होते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि आपने जैसे कहा कि सर कैरियर सिग्नल यहाँ पे तो साइनसोइडल वेव यूज करते हैं, साइनसोइडल डिस्क्रीट में क्या करते हैं? तो डिस्क्रीट में जो कैरियर सिग्नल होता है वो पीरियोडिक ट्रेन ऑफ पल्सेस होता है। इसके अंदर जो कैरियर सिग्नल होता है दैट इज पीरियोडिक ट्रेन ऑफ पल्सेस। पीरियोडिक ट्रेन ऑफ पल्सेस क्या होता है कि हर एक पीरियड के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद पल्स जनरेट होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक ट्रेन ऑफ पल्सेस। इसको आप समझ लीजिए, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए से ये 0 है, अब इसका हमने कहा टाइम पीरियड टी, तो हर टी पे, यानी ये हो गया टी, फिर ये हमने कहा 2t, फिर हमने कहा ये 3t, फिर हमने कहा ये 4t एंड सो ऑन। ठीक है, हर टी के बाद आप मान लेते हमने कहा इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो आपको यहाँ पे टी पे ए मिलेगा, फिर 2t पे ए मिलेगा, फिर 3t पे ए मिलेगा, फिर 4t पे ए मिलेगा, इस तरह से। तो दिस टाइप ऑफ पल्स ट्रेन ऑफ पल्सेस इज कॉल्ड पीरियोडिक ट्रेन ऑफ पल्सेस। तो डिस्क्रीट प्रोसेस के लिए या पल्स मॉड्यूलेशन में जो कैरियर सिग्नल होता है वो पीरियोडिक ट्रेन ऑफ पल्सेस होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रीफ आइडिया अबाउट द मॉड्यूलेशन। अब इसमें एक जो ज़रूरी चीज़ है वो भी आपको बता दें कि नीड फॉर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्यों ज़रूरी है? तो इसको आप लिख सकते हैं कि नीड फॉर मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्यों ज़रूरी है? तो बेसिकली देखिए, मॉड्यूलेशन इसलिए ज़रूरी है, उसके 3-4 बेसिक रीज़न है, वो आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है? पहला तो है एफिशिएंट रेडिएशन। सेकंड क्या है? पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। थर्ड क्या है इसकी ज़रूरत? मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग। और फोर्थ है रिडक्शन ऑफ नॉइज, रिडक्शन ऑफ नॉइज। ठीक है, तो इनकी वजह से मॉड्यूलेशन करना ज़रूरी होता है। अब जैसे एफिशिएंट रेडिएशन का मतलब जानते हैं क्या हुआ? कि जनरली होता क्या है कि इन रेडियो कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक, फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना। However, for efficient radiation from a radiating element, it is necessary that the size of the element should be of the order of lambda by 10, where lambda is the wavelength of the signal to be radiated। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है एफिशिएंट रेडिएशन में, कि जनरली क्या होता है कि जब हम रेडियो ट्रांसमिशन, समझ रहे हैं, रेडियो ट्रांसमिशन हम यूज़ करते हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं, रेडियो मतलब हाई फ्रिक्वेंसी, जब भी रेडियो वर्ड आए मतलब हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन। तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है, जहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होता है, जैसे मोबाइल के टावर आप देखते हैं, वो कहता है उसके लिए एफिशिएंट रेडिएशन, मतलब सिग्नल जो रेडिएट हो रहा है, जो रिसीवर के पास पहुंच रहा है, वो स्ट्रांग इनफ है ओरिजिनल सिग्नल उसमें से निकालने के लिए। तो एफिशिएंट रेडिएशन के लिए क्या होता है, वो ये कहता है कि इस ट्रांसमिटिंग एंटीना की जो हाइट है वो मिनिमम लैम्डा बाई 10 के ऑर्डर की होनी चाहिए। और लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेवलेंथ, समझ रहे हैं आप? तो लैम्डा अगर वेवलेंथ है इसका, और तो हमें इसकी हाइट कितनी चाहिए? लैम्डा बाई 10। तो अब लैम्डा बाई 10 की हाइट का आप एंटीना लगाएंगे, तो अगर लैम्डा की वैल्यू मान लीजिए काफ़ी बड़ी, से हमने कहा लैम्डा अगर से सपोज कीजिए बड़ी, जितनी बड़ी वैल्यू आएगी वो मान लीजिए कि से 1 किलोमीटर आया, मतलब 1000 मीटर हो गया, तो एंटीना आपको कितना ऊंचा चाहिए? अगर 1000 को हम 10 से डिवाइड कर दें, 100 मीटर ऊंचा आपको एंटीना चाहिए। अगर लैम्डा मान लीजिए 5 किलोमीटर आ गया,
तो 5000 मीटर मतलब कि आपको जो एंटीना चाहिए वो करीब 500 मीटर के ऑर्डर का चाहिए। तो इतने प्रैक्टिकली इतने ऊंचे एंटीने बनाना, उसको इंस्टॉल करना, उसको वर्किंग में रखना, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो इसीलिए क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए, अगर कई सिग्नल, जैसे ऑडियो सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, कंपो ऑडियो फ्रिक्वेंसी आपको मालूम है 30 से 300 हर्ट्ज तक। तो वो उनमें से कई कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो 100 हर्ट्ज या उससे भी कम होते हैं। तो अब 100 हर्ट्ज के सिग्नल का आप एफिशिएंट एडिशन करेंगे तो आपको इस फॉर्मूले से एंटीना की लेंथ जानते हैं। अगर आप ऑडियो सिग्नल की हम लोग बात करें, ऑडियो सिग्नल की, तो ऑडियो सिग्नल में मालूम है 30 से 30 किलो हर्ट्ज के बीच का होता है। मान लीजिए हमने कहा 100 हर्ट्ज का सिग्नल है या इससे कम का, इसके लिए हमें एंटीना चाहिए होगा कितने हाइट का। आप इस फॉर्मूले से λ/10 का ऑर्डर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको चाहिए होगा 300 किलोमीटर ऊंचा एंटीना। और ये पॉसिबल है? दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। 300 किलोमीटर ऊंचा एंटीना आप बना सकते हैं, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए क्या करते हैं कि लैम्डा जितना कम होगा उतना एंटीना की हाइट हमको कम चाहिए होगी। तो लैम्डा कम करने का तरीका क्या है? फ्रीक्वेंसी उतनी ही हाई रखिए, क्योंकि आपको मालूम है कि इसे अगर हम उसके स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो C=F लैम्डा आता है फॉर्मूला हमारा, ये कांस्टेंट है। तो इसको हम जितना हाई रखेंगे ये उतना कम आएगा, ये जितना कम रहेगा वो इतना हाई आएगा। तो इसलिए एफिशिएंट रेडिएशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मॉड्यूलेशन की मदद से आपको लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यानी एफिशिएंट रेडिएशन के लिए आपको ज़रूरी है कि लो फ्रिक्वेंसी जो हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उसको हम कन्वर्ट करें किस में? हाई फ्रिक्वेंसी में। जब हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट होगा तो लैम्डा कम आएगा, लैम्डा कम आएगा तो एंटीना की हाइट इतनी आएगी जिसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। तो पहला तो ये हो गया एफिशिएंट रेडिएशन के लिए मॉड्यूलेशन ज़रूरी है। अब सेकंड आ जाइए फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन क्या होता है कि मॉड्यूलेशन enables one to translate the signals occupying similar frequency ranges to different region in the frequency spectrum. This allows a user to tune his radio or television set to a particular broadcasting station. और अगर इस तरह की देखिए, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि सिमिलर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल जो हैं उनको डिस्टिंग्विश कर देना, उनको डिफरेंट रीजन में डाल देना। जो सिग्नल्स से हमने कहा, सपोज कीजिए किसी हमने कोई सिग्नल लिया 10 हर्ट्ज, ठीक, दूसरा सिग्नल है हमारा 10.1 हर्ट्ज, तीसरा है हमारा 10 पॉइंट से और कुछ लीजिए सिमिलर 15 हर्ट्ज, इस तरह से। अब ये क्लोज रेंज वाले जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है इनको अगर आप अलग रीजन में नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि जैसे आप लोगों ने कभी सुना भी, अगर जिन लोगों ने रेडियो ट्रांसमीटर ऐसे ट्रांजिस्टर यूज़ किया होगा, कभी कभी आप एक चैनल पे ट्यून करते हैं और बैकग्राउंड में दूसरे चैनल की भी आवाज़ उसमें आती रहती है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन करते हैं ताकि सिमिलर फ्रीक्वेंसीज भी हैं तो वो अलग अलग रीजन में डिवाइड हो जाए। तो डिवाइड होने से क्या होगा कि उनको ट्यून करना, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना आसान रहेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी उसमें। तो फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन के लिए भी क्या होता है कि आपको फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन करने के लिए भी मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाइए मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है? देखिए, मल्टीप्लेक्सिंग अगर आप लोगों ने डिजिटल में पढ़ा होगा मल्टीप्लेक्सर तो भी आपको पता होगा, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो हम बता देते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब सिंपल ये होता है, आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपके पास सपोज कीजिए 4 सिग्नल हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं। अब उनमें से कौन सा सिग्नल से काम होना है, इससे होगा या इससे होगा या इससे होगा, इससे होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये एक डिवाइस यूज होती है मल्टीप्लेक्सर, वो करती है। तो मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल का मतलब ये होता है कि मॉड्यूलेशन enables one to translate the signal occupying similar frequency ranges to different region in the frequency spectrum। ठीक है, दिस अलाउज ए यूजर टू, ये तो अच्छा मल्टीप्लेक्सिंग होगी, तो
ट्रांसलेशन हो गया। मल्टीप्लेक्सिंग का काम ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि इट इज़ नेसेसरी टू सेंड ए नंबर ऑफ सिग्नल साइमल्टेनियसली बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब अगर आपको 2 पॉइंट, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, और आपको कई सिग्नल इसको भेजने हैं। मान लीजिए सिग्नल ए बी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। ये चारों सिग्नल आपको ट्रांसमीटर से रिसीवर को भेजने हैं। तो क्या होगा कि मॉड्यूलेशन स्कीम enables one to multiplex a number of signals at the same time in a single channel without any interference। वही चीज जो हम आपको बताए थे। अब मान लीजिए चारों सिग्नल इसके पास हैं, ए बी सी डी, और चैनल एक ही है, ये चैनल है इसके बीच का। तो अगर हम सबको एक साथ भेज देंगे तो हो सकता है एक सिग्नल दूसरे को इंटरफियर करे, डिस्टर्ब करे। तो मल्टीप्लेक्सिंग से क्या होता है कि हम सेम चैनल पे ये चारों सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, और वो आपस में ए बी सी डी ये चारों सिग्नल ट्रांसमिट होंगे एक ही चैनल पे, सिंगल चैनल पे, और वे एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, इंटरफियर नहीं करेंगे। तो मल्टीप्लेक्सिंग के लिए भी, और मल्टीप्लेक्सिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनी में। तो मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए भी आपको मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब मॉड्यूलेशन डीप में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हो रही है मल्टीप्लेक्सिंग। और चौथा जो इसका यूज़ है मॉड्यूलेशन का, वो है रिडक्शन ऑफ नॉइज़। ठीक है, क्योंकि नॉइज़ और इंटरफेरेंस आर टू मेजर लिमिटेशंस ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाली चीज़ होती है, नॉइज़ होता है और इंटरफेरेंस होता है। ये आप समझ लीजिए, एक सिग्नल का दूसरे के साथ टकराना, इंटरफेयर करना, या अनवांटेड सिग्नल जो एटमॉस्फेयर से, जो सर्किटरी से, जो किसी भी रीजन से मिल जाते हैं अपने ओरिजिनल सिग्नल में, एंड दैट इज कॉल्ड नॉइज। तो ये दो जो मेजर चैलेंजेस होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, इसको भी हैंडल करने के लिए मॉड्यूलेशन, इसको भी डील करने के लिए मॉड्यूलेशन किया जाता है। क्योंकि ड्यूरिंग मॉड्यूलेशन प्रोसेस हम नॉइज़ को क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं बाय डिफरेंट टेक्निक्स। वो जब आप कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ेंगे आगे चल के तो उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में आएंगी। अभी आप ये समझ लीजिए कि ड्यूरिंग मॉड्यूलेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो भी नॉइज़ सिग्नल है उसको हम आसानी से सप्रेस कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो हमको क्वालिटी सिग्नल रिसीव होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक आइडिया अबाउट द मॉड्यूलेशन। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्रिप्शन आप करते हैं तो उससे ये मोटिवेशन मिलता है कि हाँ डायरेक्शन जो है सही डायरेक्शन में चल रहा है। और आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत नोटिफाई हो जाए। थैंक यू।